हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसे कंडक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि हम अपने पीसी या डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप, अगर इन पर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इन पर बनाने के लिए हम गूगल क्रोम जो ऐप है उसका यूज करेंगे, ब्राउज़र जो होता है हमारा गूगल क्रोम। ठीक है। और यही सेम स्टेप्स वैसे किस में फॉलो होंगे, हमारे मोबाइल में फॉलो होंगे, बट वहाँ हम गूगल क्रोम का यूज़ नहीं करेंगे। गूगल क्रोम की जगह मोजिला फायरफॉक्स, ओके, एक ब्राउज़र आता है जिसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा। ओके, तो उस ऐप के थ्रू, बाकी वैसे आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स, बस उसे ओपन करेंगे, बाकी सारे स्टेप सेम है। अब एक स्टेप में जो डिफरेंस आएगा बस वो ये आएगा, क्रोम के अंदर हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे और मोबाइल के अंदर प्राइवेट टैब ओपन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूं मैं। सो ये गूगल क्रोम ओपन हो गया तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो राइट साइड में जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आएगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, यही स्टेप है जो मैं बता रहा था, अलग है। जब मोबाइल में आप फायरफॉक्स को ओपन करोगे उसमें भी यहीं पर ऐसे आपको 3 डॉट्स दिखेंगी और उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें इसकी जगह आएगा प्राइवेट विंडो, प्राइवेट टैब का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप उस टैब पे क्लिक कर देंगे। ओके, या प्राइवेट शायद विंडो का ऑप्शन आता हो, मुझे क्लियरली ध्यान भी नहीं है। तो चलो आप बस उस पर कर देंगे, एक ऐसी टैब आ जाएगी। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी इनकॉग्निटो विंडो आ गई। इसमें सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल फॉर्म्स। ओके, तो आप ये लिखकर जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको कई सारे रिजल्ट दिखेंगे। आपको देखो ये जरूरी नहीं जहां मुझे सेकंड नंबर पर दिख रहा है तो आपको भी सेकंड नंबर पर दिखे, ये आपको ऊपर नीचे कहीं मिल सकता है। थोड़ा आप सर्च करोगे तो आपको ढूंढना क्या है वो ध्यान से देखें। जहां ये लिखा है docs.google.com एंड फॉर्म्स, ये ऊपर, ये ब्लू वाले ये नहीं पढ़ने आपने, जो ब्लू कलर के लिंक आ रहे हैं इसके ऊपर जो ये लिखा होता है ना गूगल docs.google.com फॉर्म्स, इसको पढ़ना है और इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। यहां पर आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मैं अपनी डालूंगा। ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूं इस ट्यूटोरियल के लिए, आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है। तो जैसे मेरी ईमेल आईडी है ANJALISWT29293। ओके, उसके बाद @gmail.com, ये आप लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो जब यहाँ गूगल में साइन इन कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपकी आईडी का, जो भी पासवर्ड है वो आप टाइप कर दे। मैं अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। सो मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है। आप इस बटन पर क्लिक करके अपना चेक भी कर सकते हैं पासवर्ड को, बट मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इसलिए इससे नहीं कर रहा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो ये गूगल फॉर्म अब आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर ये जो स्टार का बटन है बुकमार्क टैब, आप इसको बुकमार्क कर सकते हो। तो आगे से आपको ऐसे सर्च करके नहीं आना पड़ेगा, जिसको आप बुकमार्क करोगे वो उसका लिंक यहीं पर आ जाएगा। जैसे मैंने इसको बुकमार्क कर रखा है तो ये लिंक यहाँ पे आया हुआ है। तो आप जब यहाँ ये जैसे ये लिंक कहीं भी आ जाएगा तो इस पर जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यही पेज ओपन हो जाएगा। आपको बार बार ये सारा स्टेप जो मैंने अभी पहले बताया वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब फॉर्म आएगा इसमें सबसे पहले एक ब्लैंक फॉर्म आपके सामने आता है। तो आप चाहे तो यहां से भी अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। तो यहां पर अब देखो जहां लिखा है अनटाइटल फॉर्म, इसके राइट में ये है फॉर्म्स होम, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, एक्चुअली आप बुकमार्क उस पहले वाले पेज की बजाय इसको बुकमार्क करें, जैसे मैंने इसको कर रखा है यहाँ पे बुकमार्क। ठीक है, तो ये पेज आए तो ज़्यादा बेटर है। इस पेज में क्या डैब, वहाँ पर तो एक ब्लैंक फॉर्म हमें मिला था, यहाँ पर आप ब्लैंक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, या जितने भी फॉर्म्स आप बनाओगे यानी जो टेस्ट आप बनाने वाले हो, पेपर बनाओगे, वो सारे आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले होंगे। अभी इस आईडी में मैंने कोई भी फॉर्म नहीं बनाया, आपका भी ऐसे ही आएगा बिल्कुल ब्लैंक, जहाँ पे लिखा होगा नो फॉर्म्स येट। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले अब ये स्टार्ट करना है फॉर्म बनाना, तो उसके लिए हम ये जो ब्लैंक ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब जब ये फॉर्म बन जाएगा तो ये वहीं पर दिखेगा हमें नीचे, ठीक है। तो वही पेज आ गया दोबारा जहां से अभी हम वापस गए थे, तो इसलिए मैंने आपको एक बार पीछे जाके दिखाया। तो यहाँ पे जाएंगे तो वापस चले जाएंगे और फिर ब्लैंक पे करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक नया पेज आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हम अपना क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन पेपर ये जैसे हमारे पास आ गया, इसमें जो सबसे पहले आपको काम करना है वो क्या करना है, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये जनरल है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास आए हैं, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। तो इसमें हम इस वाले पे क्लिक कर देंगे। ओके, रेस्पॉन्स रिसिप्ट्स, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके करने के बाद ये भी ऑप्शन आएगा, फिर इसमें ऑलवेज पर क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो यूजर्स हैं उनसे ईमेल आईडी भी मांगी जाएगी जब वो जो टेस्ट देंगे, ठीक है। वो ईमेल आईडी सेव भी हो जाएगी, जब वो टेस्ट देंगे हमारे पास पता लग जाएगा कौन सी ईमेल आईडी ने अटेम्प्ट किया है। ओके, और उनकी ईमेल आईडी पर भी ये जो वो अटेम्प्ट करेंगे उन पर भी जो उन्होंने सोल्व किया है वो उस पेपर का लिंक, मतलब वो पेपर जो है वो चला जाएगा, सोल्व पेपर। तो बाद में भी अगर देखना चाहें कि हमने जो दिया था कितने मार्क्स आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, वो बाद में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन करने हैं, बट इसमें अब ये ध्यान देना, ये वाला ऑप्शन नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखना है, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स इसको एक्टिवेट नहीं करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, ये भी ऑन नहीं करना, सी समरी ये भी ऑन नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये नहीं करने हैं ऑन। उसके बाद आना है प्रेजेंटेशन पे। इस प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, शो प्रोग्रेस बार, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है शफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये अगर आप चाहते हो जो क्वेश्चंस हैं वो ऊपर नीचे होते रहें तो आप ऑन करें, बट मैं सजेस्ट करूंगा इसको ना करें, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड होने वाली है। हम जो ऑटो टाइमर लगाएंगे तो वो फील्ड भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ऑन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, इसको हम हटा देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब पेपर एक बार वो दे देगा बच्चा, अगर ये ऑन रखेंगे तो वो फिर से एक बार उसके पास ऑप्शन आ जाएगा, मतलब वो उससे फिर से पूछा जाएगा टेस्ट देने के बाद कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो वो दोबारा कर पाएगा। बट हम नहीं चाहते कि दोबारा वो अटेम्प्ट कर पाए, तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जब यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज, जब वो अटेम्प्ट कर ले तो उसके पास क्या मैसेज जाए, तो यहाँ पर हम अपना मैसेज कुछ भी टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि वेल डन, your test is submitted successfully. Okay, and now you can see your marks. तो जब वो सबमिट कर देगा अपना क्वेश्चन पेपर तो उससे ये वाला मैसेज सबमिट करते ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कुछ और टाइप करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ये सही जो मैसेज है, बट इसके अलावा आपको कोई और बेटर लगता है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ये क्विज़ ऑप्शन है हम इस पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद जो लिखा है मेक दिस अ क्विज, इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर लिखा है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो इसी को ऑन रखेंगे। मतलब क्विज ऑप्शंस रिलीज मार्क्स, जो मार्क्स बच्चों को दिखें तो वो कब दिखें, जैसे ही वो टेस्ट दें तो टेस्ट देखते ही उन्हें अपने मार्क्स पता लग जाएं, तो इसको ऑन कर देंगे। अब इन दोनों में से तो एक ही होना है, ये ऑन कर दिया तो ये कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बस ये ऑन रखना है। फिर नीचे पूछा रेस्पोंडेंट कैन सी, जो यानी टेस्ट देने वाला है वो क्या क्या देख पाए, तो ये तीनों को ही हम ऑन रख लेंगे कि मिस्ड क्वेश्चंस जो उसने मिस कर दिए हैं या गलत किए हैं उसका भी आंसर भी दिखाई दे, और वो जो उसने क्या आंसर यूज किया वो भी दिखाई दे, करेक्ट आंसर भी उससे दिखेगा, और उसके अपना जो स्कोर है कितने मार्क्स मिले हैं उसको वो भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम तीनों ऑन रखेंगे। ओके, ये सब करने के बाद हम यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो हमने जो सेटिंग्स हैं वो हमारी सेव हो गई हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, थीम लगानी है। तो यहाँ पर जो ये है कस्टमाइज
थीम, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद चूज एन इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहां ब्राउज। ये करने के बाद आपके पास जो भी पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हो, बट जो ये वीडियो मैं स्पेशली एचडी पब्लिक स्कूल के टीचर्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हें ये जो मैं एक फ़ोटो ग्रुप में उनको के पास डाल दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से इस फोटो को डाउनलोड कर लें और इससे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये फ़ोटो जैसे मैंने अब सेलेक्ट की है, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शायद ना भी दिखे फोटो, जैसे मुझे भी अभी नहीं दिख रही, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ना दिखे, बट एक ये बाउंड्री सी आ गई है यहाँ पर, कोई बात नहीं। और आपको बस डन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। आप कोई दूसरी फोटो लगाओगे तो उसका जो साइज कम होगा, तो इसको क्रॉप कर सकते हो, मतलब साइज ऐसे ही लिया जाएगा जितना ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इतना ही लिया जाएगा। मैंने इस इमेज को पहले इसी साइज में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। आपकी कोई बड़ी पिक्चर होगी तो ऊपर नीचे आएगी, तो आप चेंज कर सकते हो। फिर डन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डन पे क्लिक करोगे, वो जो पिक्चर थी वो आपकी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे अभी आ जाएगी, तो ये पिक्चर आ गई और ये यहाँ पर भी फॉर्म पर भी हमको दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो ये पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी। अब उसके बाद थीम कलर देखना है। अब ये भी सभी टीचर्स ने एक जैसा ही सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो थीम कलर है, ये जो प्लस वाला साइन है, ऐड कस्टम कलर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कोड लिखा है, इस कोड में टाइप करना है। यहाँ पे ये जो पहले वाला कोड है इसको डिलीट कर दें और इसकी जगह कोड बनाना है 00FF00, बिल्कुल यही डालना है 00FF00, और ये करने के बाद ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा और नीचे जो बैकग्राउंड कलर है, इसमें से जो तीसरे वाला ऑप्शन है, ठीक है, डार्क वाला, इस पे क्लिक करेंगे। तो कुछ हमारा जो क्वेश्चन पेपर की थीम कुछ ऐसी बन जाएगी। ये बनने के बाद बस इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो थीम बन गई है, अब सभी टीचर्स की, क्योंकि एक जैसी ही रहनी चाहिए जब क्वेश्चन पेपर जाएंगे, अदरवाइज किसी का पेपर रेड कलर में जा रहा है, किसी का ग्रीन में जा रहा है, किसी का येलो में जा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अभी बिल्कुल एक फॉर्मेट लगेगा, हाँ, कि जैसे एक ही स्कूल की तरफ से आ रहा है। तो सबने यही थीम लगानी है, यही पिक्चर लगानी है, ओके। सो उसके बाद अब यहाँ पर देखो, जो ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म, एक यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। ये ऊपर वाले का मतलब क्या है, जो आपका क्वेश्चन पेपर किस नाम से सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये जो क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, तो वो किसके लिए बना रहा हूँ, सपोज करो मैं 8th ग्रीन, ठीक है, जो भी सेक्शन है, तो 8G डाल दिया और सब्जेक्ट जो है सपोज करो जीके, ओके। तो ये मैंने नाम लिख दिया और आप यहां पर देखेंगे जो भी आप चेंज करते जाएंगे ना, यहां पर जैसे आप कोई चेंज करोगे, यहां पे लिखा आएगा सेविंग चेंजेस, ठीक है। और जब वो चेंज सेव हो जाएंगे तो लिखा जाएगा ऑल चेंजेस सेव्ड इन द ट्राई। एक्चुअली आप जहां पे जो भी काम करते रहोगे वो ऑटोमेटिकली आपका सेव होता रहता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो आपने जिस अकाउंट में लॉगिन किया था, जैसे मैंने किया था इस ये anjalisweet29293@gmail.com, तो इसमें मेरी गूगल ड्राइव पर ये सारा काम ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से क्विट करके वापस भी आओगे तो आपको ये सारा काम दोबारा से मिल जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर जो अनटाइटल्ड फॉर्म है, अब यहाँ पर वो क्वेश्चन पेपर में जो बच्चों को दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा किसी को, ठीक है। ये तो इस टेस्ट का नाम हो गया, जैसे ये 8 ग्रीन का जीके का टेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर क्या डालना है, यही जब आप शुरू में इसको चेंज करोगे तो सेम यही यहाँ पे भी आ सकता है, आ भी जाए, कोई बात नहीं, आप इसे डिलीट कर दो। और ये बिल्कुल सबने सेम रखना है। अब जो मैं ये पैटर्न बताने वाला हूँ, सभी टीचर्स ने बिल्कुल सेम यही रखना है, ताकि सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा दिखाई दे, ओके। सो इसके लिए क्या करना है, आपने पहले लिखना है H डॉट फिर स्पेस D डॉट स्पेस पब्लिक स्पेस स्कूल, HD पब्लिक स्कूल, फिर स्पेस कॉमा लगा के बहु अकबरपुर कॉमा रोहतक। तो आप देख रहे हैं जहां स्पेस दिया है, कॉमा दिया है, और कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल, बिल्कुल सेम पैटर्न रखें ताकि सभी क्वेश्चन पेपर में सेम ही चीज जाए, ओके।
किसी में ये ना हो कोई शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे BAP लिख रहा है या कुछ और लिख रहा है, या किसी ने रोहतक नहीं लिखा, कोई मोखरा रोड लिख रहा है, तो सेम एक ही चीज़ रखेंगे सभी के सभी, एक ये डिसाइड कर लेते हैं कि यही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लिखा जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम डाल देंगे टेस्ट की डिटेल। जैसे सपोज करो हम PA1 के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे PA1 और सेशन 2020 और सॉरी 21, ठीक है, ये हम डाल देंगे। ये डालने के बाद एंटर करेंगे, या PA1 की जगह वीकली टेस्ट ले रहे हो तो आप वीकली टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। कोई और SA1 लेंगे तो SA1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे फिर क्लास। क्लास के बाद आप जिस भी क्लास के लिए बना रहे हो, अभी हम जो ये बना रहे हैं ना, जैसे पहले शुरू में एक्चुअली ये 8 क्वीन GK की बजाय मैं इसको नाम चेंज करके इसका नाम मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। पहले एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि आपको एक पेपर तो बनाना नहीं होगा, बहुत सारे बनाने होंगे क्या, हम एक बार पहले फॉर्मेट बना लेंगे ना, तो बाद में ये सेम फॉर्मेट दूसरे पेपर बनाने के लिए यूज कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए इसको पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं। तो अब यहाँ क्लास में अब फॉर्मेट में तो मैं क्या कर देता हूं, क्लास को खाली छोड़ देता हूं, ओके। और फिर सेक्शन, तो जिस भी सेक्शन के लिए क्वेश्चन पेपर बनाने हैं वो लिखेंगे, बट अभी फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर में फिर चेंज होंगे ये चीजें। सब्जेक्ट, टाइम, ड्यूरेशन, ओके। सो ये हमने फॉर्मेट बना दिया। अब यहां पर एक फील्ड तो ये आई हुई है ईमेल आईडी, क्योंकि हमने किया था यहाँ पे बच्चे से ईमेल आईडी मांगी जाएगी, तो ये फॉर्मेट में हमारी पहले ही आएगी, आ गई है अपने आप ही। उसके बाद यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन टाइप करना अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से भी पहले ये क्योंकि फॉर्मेट बना रहे हैं, जो बच्चे से हमने जो जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो यहाँ पर एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करवाना है, स्टूडेंट्स नेम, ओके। यहां से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर का, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज को नोटिस करें, पहले भी कुछ टीचर्स ने गलती की थी, यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेता है बट कई बार यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है नंबर का। अगर वो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उससे टेक्स्ट में क्लिक कर दे। जैसे मैं अभी और आगे करूँगा तो उसमें दिखेगा, जब ये शॉर्ट आंसर में फर्स्ट टाइम हम करते तो नहीं दिखता, सेकंड टाइम में दिखता है। तो कुछ टीचर जो पहले रोल नंबर फील्ड लगाते हैं फिर नेम लगाते हैं तो उनसे गलती हो जाती है। अगर शुरू में ही नेम लगा रहे हो तो ये ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ऐसे ही कर लो, स्टूडेंट्स नेम, शॉर्ट आंसर कर दिया बस। और लास्ट में यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है इसको ऑन जरूर करना है, ओके। ये ऑन कर दिया। ये ऑन करने के बाद अब देखो इस साइड जो ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन किस किस चीज का, फर्स्ट ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डालने है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड क्वेश्चन करेंगे। ये ऑप्शन अभी कुछ काम का नहीं है। ये है कि अगर आपने पहले कोई और फॉर्म बना रखा है वहां से क्वेश्चन लाने तो उसके लिए, बट हमने कोई फॉर्म बनाया नहीं है तो ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आपको यहाँ पे कोई टाइटल की डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी है तो उसके लिए यूज करेंगे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इमेज लगाने के लिए, वीडियो लगाने के लिए, और ये लास्ट है जो ऐड सेक्शन, जब नया सेक्शन बनाने के लिए। इस सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे अभी जो ये फर्स्ट चल रहा है, ये कौन सा, ये फर्स्ट सेक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। अब आगे जब हम देखेंगे कुछ फील्ड्स डालने के बाद हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा, ये जितने भी सेक्शन बनाता है, 2 या 3, तो पहले एक सेक्शन कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट होने के बाद जब बच्चे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जब पेपर देंगे, तो ही दूसरा सेक्शन आएगा। मतलब जब तक एक सेक्शन कंप्लीट नहीं होता तो कोई भी दूसरे सेक्शन पर नहीं जा सकता, ओके। और ये जो रिक्वायर्ड किया है ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अब ये स्टूडेंट नेम को एंटर किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये जरूरी कंपलसरी है, जब तक बच्चा अपना नेम नहीं डालेगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इसे जरूर ऑन करना है, ठीक है। अब ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हैं और ऊपर ये नया ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, स्टूडेंट नेम की जगह अब हम करेंगे रोल नंबर, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर ही करते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर अब नंबर आ गया, तो कई बार होता है कि नेम में भी अगर वो नंबर आ गया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है, टेक्स्ट कर लेना। बट अब क्योंकि रोल नंबर तो नंबर में ही होता है तो हम नंबर ही रखेंगे,
ओके तो ये कई बार ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है, खुद भी चेंज कर लेता है, कई बार नहीं भी करता है। एक्चुअली अलग अलग ब्राउजर पे डिपेंड करता है, कुछ ब्राउजर्स में ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, कुछ में नहीं हो पाता। तो जैसे आप हो सकता है मोबाइल पे बना रहे हो, जब ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट कर ले। अगर रोल नंबर डलवा रहे हैं तो नंबर होना चाहिए, नेम डलवा रहे हैं तो टेक्स्ट होना चाहिए। ओके ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, अब नंबर भी कैसा होना चाहिए, जैसे हम ले सकते हैं, अब रोल नंबर है हमेशा होल नंबर ही होता है, तो हम होल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप वैसे इसमें कई और ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे बिटवीन का भी यूज किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि जो सारे रोल नंबर बस यहाँ से यहाँ तक क्या, तो यानी उनके अलावा कोई दूसरा ना डाल पाए। बट क्योंकि हम ये फॉर्मेट बना रहे हैं तो सबका रोल नंबर हर क्लास में अलग अलग रोल नंबर्स हैं कहीं से कहीं तक, तो हम वो बिटवीन यूज नहीं करेंगे, सिंपली होल नंबर डाल देते हैं, कोई भी होल नंबर एंटर हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कस्टम एरर टेक्स्ट। अगर यहाँ पे कोई गलत रोल नंबर डालता है, मतलब मान लो रोल नंबर की बजाय वो कोई अपना नाम लिखने लग जाए, तो उसे एरर मैसेज मिलेगा। वो यहाँ टाइप करेंगे क्या, प्लीज एंटर ए वैलिड रोल नंबर ओनली। ओके तो उसे ये मैसेज मिल जाएगा। आप इसके जगह कुछ भी और भी टाइप करा सकते हो कि जब भी वो गलत टाइप करे, मतलब रोल नंबर की वजह कुछ और डाले, तो उसे ये मैसेज मिल जाए। इसको भी रिक्वायर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन पे चलेंगे और यहां पर अब एंटर कराएंगे क्लास। ठीक है, क्लास में डालने के बाद यहां पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन। ओके अब ड्रॉप डाउन में जो टीचर बना रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे कौन कौन सी क्लास के क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। जैसे मुझे बनाने हैं 7th 8th 9th 10th। ठीक है, तो मैं अपने ऑप्शन डाल रहा हूँ, मतलब मुझे जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा या तो क्लास 7th होगी या 8 9 10, तो सारी अपनी क्लास यहाँ पे डाल दें। 7th एंटर, 8th एंटर, 9th एंटर, 10th एंटर। और एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट डालने के बाद, नहीं तो एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन हमने खाली रखना है, ऐड ऑप्शन का एक एक्स्ट्रा हमेशा आ जाता है। अगर और डालने हैं तो आप डाल सकते हो, कितने भी क्लासेस डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये डालना है और ड्रॉप डाउन रखना है। ओके ध्यान रखना है, इसको ड्रॉप डाउन में करना है। फिर रिक्वायर्ड, इसको फिर से ऑन कर देंगे। ओके ये करने के बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालते हैं और अब डालेंगे यहाँ पे सेक्शन। सो ये सेक्शन डालने के बाद इसको फिर से वही करेंगे, कौन सा, ड्रॉप डाउन करेंगे। और यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस में क्या क्या होने चाहिए, अब जितने भी जिन क्लासेस के आप पेपर बना रहे हो तो उनमें कौन कौन से सेक्शन है, एक ही बार डालना सेक्शन, ऐसे नहीं 6th में भी ग्रीन है 7th में भी ग्रीन है तो आप 6th वाला भी ग्रीन डालो, वो भी बस एक डालना है। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं जो बनाऊंगा इसमें कौन कौन से सेक्शन है, एक तो कंपटीशन सेक्शन है जो सिर्फ 10th क्लास में है, तो कंपटीशन। फिर ग्रीन सेक्शन है, फिर ब्लू सॉरी सैफरन एंटर, और कौन सा है, वाइट है एंड ब्लू है। तो आपके कोई और भी सेक्शन है तो आप जैसे 11th 12th वाले जब बनाएंगे तो आर्ट कॉमर्स या जो भी सेक्शन है उनका वो यहाँ पर एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे वो बच्चों के सामने ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको भी रिक्वायर कर देंगे। अच्छा एक सेक्शन और डाल देता हूँ मैं, रेड, मुझे कंफर्म नहीं हूँ कि शायद 6th 7th या 8th में हो सकता है रेड होगा, तो चलो बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो ये ऑप्शन वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, तो मैंने डाल दिया ऑप्शन में। ओके सो नाउ एक मिनट, हाँ तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद फिर से मैं ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ। तो सेक्शन होने के बाद एक लास्ट डालना है हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट। ओके ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर डालनी है। अब सब्जेक्ट डालने के बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन का ही यूज करेंगे। और सब्जेक्ट मतलब अगर आप एक ही तरह के क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हो तो वो कर दो, अगर एक से ज़्यादा तरह के बनाने हैं आप ठीक है, तो आप जैसे मान लो कोई रीजनिंग का भी बना रहा है, जीके का भी बना रहा है, कंप्यूटर भी बना रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज करो मुझे जीके के भी पेपर बनाने हैं, ठीक है, या रीजनिंग के भी बनाने हैं और कंप्यूटर के भी बनाने हैं,
तो यानी मेरे जो पेपर होंगे उसमें जीके भी हो सकता है, रीजनिंग भी, कंप्यूटर, तो बच्चा इसमें से वो सिलेक्ट कर लेगा जो भी वो पेपर देगा। जब जीके का होगा तो जीके सिलेक्ट कर देगा, रीजनिंग का होगा तो रीजनिंग सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हम सब्जेक्ट में डाल दिया, फॉर्मेट हो गया। ओके, इसके बाद हम ऐड क्वेश्चन पर नहीं, बस इसमें ऐड क्वेश्चन पर नहीं करेंगे अब। तो ये था हमारा जो एक हर, क्योंकि पेपर में हमें चाहिए, तो ये वो ऑप्शंस हो गए जो फॉर्मेट में, हाँ इसको रिक्वायर्ड करना है, लास्ट वाले को, इसको नहीं किया था, और इसको भी हमने रिक्वायर्ड, देखो ऊपर वाले हैं ना जो जिन पे रेड कलर का साइन आ गया, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड कर रखे हैं। ठीक है, अब जैसे क्लास पे भी आया, सेक्शन पे नहीं आया, इसका मतलब हम भूल गए हैं, तो इस पर क्लिक करके इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। कहीं भी क्लिक कर दो, जिसको भी क्लिक करेंगे इसके ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर देंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम ऊपर नीचे टाइप कर देते हैं कोई चीज़, जैसे गलती से पहले सेक्शन पहले कर दिए, क्लास बाद में कर दी, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो आपको सेक्शन को पहले ले जाना है, तो ये जो ऊपर वाली पट्टी है, यहाँ पर जब माउस लाओगे तो कुछ ऐसा पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, मोबाइल में आता आप फिंगर से बस इसको टच करके ऐसे ऊपर खींच के ले जाओ। ठीक है, अभी मैं माउस से ऐसे इसको खींच के ड्रैग कराते हैं जैसे, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वापस ले जाना है तो मैं फिर से इसको नीचे ले जाता हूँ, ऐसे क्लास के बाद ले जाके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आपको, मतलब किसी भी जो ये बन रहे हैं पार्ट, किसी को भी ऊपर ले जा सकते हो, किसी को भी नीचे। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से पकड़ के करना है आपको। ओके, तो ये हमारे जो हर पेपर में चाहिए वो फॉर्मेट लगभग बन के हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या एंटर करना है, सेक्शन। यानी इसके बाद अब रियल में जो उनका पेपर होगा, ये तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हर बच्चे को एग्जाम से पहले डालनी पड़ती है वो हो गई। अब जहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करने के बाद एक ये भी ध्यान रखना, जैसे अगर अभी क्लिक आपने यहाँ कर रखा है और अब अगर आप ऐड न्यू इस पे करोगे या सेक्शन करोगे तो सेक्शन कहाँ ऐड होगा, इसके बाद ऐड होगा। भले ही आपने यहाँ कर रखा हो, बट अब यहाँ पे करोगे तो कहाँ होगा, इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक कर रखा है आपने। ठीक है, अगर आपको इसके बाद चाहिए, क्योंकि हमें इसके बाद चाहिए, तो पहले इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर करेंगे तो जहाँ पे भी जो सेलेक्ट होगा उसके बाद आएगा नया क्वेश्चन या सेक्शन। तो अब हमें यहाँ सेक्शन बनाना है नया, कि पहले बच्चा ये इन्फॉर्मेशन फिल कर ले जो जरूरी है, उसके बाद उसको क्वेश्चन आंसर दिखने स्टार्ट हो। अब इस सेक्शन में भी आप क्या डाल देंगे, यहां पर सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप क्या डाल देंगे, जैसे आप कुछ और भी डाल सकते हो। अभी मैं जैसे डाल रहा हूं यहां पर सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कुछ और अगर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो कि जैसे कोई और इंस्ट्रक्शन देनी है भाई, इन जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको किन तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो यू कैन राइट हियर। ये हो गया, यहां तक का फॉर्मेट बन गया। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देते हैं तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं कि क्या, बट क्वेश्चन टाइप करने की जगह आ गई है। अब ये क्या चाहिए मुझे, अब तक जितना भी काम किया है वो क्या मुझे हर बार चाहिए, बार बार चाहिए, हर पेपर में चाहिए। तो क्यों ना हर पेपर में मैं यही काम बार बार करूं, तो क्या करूं, इस फॉर्मेट को सेव कर लूं। तो ये फॉर्मेट तो सेव तो हो ही गया, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के नाम से यहाँ पे सेव है। तो अब क्या करना है, मुझे नया जब पेपर बनाना है, ओके, तो क्या करूंगा, ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पर ध्यान देना। अब 3 डॉट्स भी, एक थी यहाँ पर जो मैंने पहले बताई थी, यहाँ पे क्लिक करें जो आपने न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन की थी, तो ये अलग 3 डॉट्स है, ये ब्राउजर के लिए होती हैं, और ये जो गूगल फॉर्म ओपन है, वेबसाइट है, उसके अपने फीचर्स हैं। ठीक है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस बार इसमें क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा मेक ए कॉपी, तो इस पर बस क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछेगा नया नाम रख लो। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने 8th ग्रीन के लिए ये पेपर बनाना है, और कौन सा, जीके का पेपर बनाना है मान लो। ठीक है, तो 8 ग्रीन जीके मैंने डाल दिया और ओके कर दिया। अब क्या हुआ, तो वही अब एक और टैब यहाँ पे देखो, पहले मैं इस टैब में काम कर रहा था, अब एक और टैब आ गई है, ये है 8 ग्रीन जीके। ठीक है, ये तो आएगा कुछ वैसे, इसको कट कर दो या नो थैंक्स कर दो। ये आने के बाद अब देखो हम वापस भी जा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर करें, ये होम वाला बटन है। ठीक है,
यहाँ पे वैसे आप कंटिन्यूसली अपना पेपर बनाना स्टार्ट भी कर सकते हो, या एक बार हम देख लेते हैं अब तक हमने क्या क्या किया है। तो फ्रॉम होम पे अगर मैं जाऊँ तो ये वहीं स्टार्टिंग में आगे जहाँ पे थे, बट अभी देखो क्योंकि मैंने दो बना चुका हूँ, एक तो ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और एक 8 जीके। हालांकि ये दोनों अभी तो सेम सेम है, दोनों के अंदर कंटेंट सेम, क्योंकि बस ये बनाने के बाद इसी की कॉपी बना के ये आया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब मुझे ये करना है तो मैं इस पर क्लिक करके काम स्टार्ट करूंगा। बट मान लो आपको जब बाद में आते हो आपको एक और पेपर बनाना है, अब कंप्यूटर का बनाना है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ये आते ही फिर से क्या करोगे, यहां पे जाएंगे, सॉरी, ओके, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से क्या करेंगे, मेक ए कॉपी। तो अब ये फिर पूछेगा क्या, अब जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको कि मुझे क्या बनाना है, 8th ग्रीन का कंप्यूटर का पेपर बनाना है, तो ओके कर देंगे। तो फिर से एक और टैब हो गई और तीसरा भी बन गया पेपर। और फिर यहाँ होम में भी जाके मैं देख सकता हूँ, तो वहाँ पर मुझे 3 अब दिख जाएंगे, ये होम पे, सॉरी यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अब वो 3 चीज बन चुके हैं, हालांकि अभी तक तीनों में सेम चीज है। ठीक है, तो आप ऐसे जितने भी आपको पेपर बनाने हैं उनकी कॉपी बनाते जाएं, और एक जो ओरिजिनल है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, इसको चेंज ना करें, ताकि अगर आप कभी भी आपको आगे बनाना हो पेपर तो बस आप इसको ओपन करें, उसकी कॉपी बना लें, फिर उस कॉपी में आप चेंज करते जाएं, जो आपने क्वेश्चन टाइप करना है वो आगे करते जाएं, तो ये हमें फिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं कि पेपर बनेगा कैसे। जैसे ये 8 जीके वाला था, हम 8 ग्रीन का ये बनाने वाले हैं, इसी पे क्लिक करता हूं मैं। ओके, सो ये तो फॉर्मेट हमने इतना बना ही लिया था, सारा यहां तक बना गया था। सेक्शन 2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पर एक्चुअली जो उन्होंने एग्जाम देना है वो क्वेश्चंस डालने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वैसे ही नोट कर रखे हैं, जैसे विच इज द बेस्ट स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। ओके, मैंने क्वेश्चन डाल दिया। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है तो मल्टीपल चॉइस ही रखना है क्वेश्चंस को। उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, जैसे मैंने दे दिया HD पब्लिक स्कूल, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज H स्पेस D पब्लिक स्कूल, फिर से एंटर, फिर H D पब्लिक स्कूल, और लास्ट ऑप्शन H D पब्लिक स्कूल बहु अकबरपुर रोहतक। ओके, तो ये तो मैंने बस ऐसे सैंपल बता रहा हूं आपको, आपने जो भी ऑप्शन डालने आप डाल सकते हो। ओके, अब इसमें से जो आपका राइट आंसर है, सपोज करो मैं मानता हूं कि ये वाला राइट आंसर है, बच्चे अगर ये अटेम्प्ट करे तो उसे मार्क्स मिले, बाकी पे किसी पे ना मिले, तो क्या करेंगे, यहां पर आंसर की गिवन है, इस आंसर की पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो भी राइट आंसर है उसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पॉइंट्स जो है इस पे क्लिक करोगे और इसको डिलीट करके क्या टाइप कर दोगे, 1। ठीक है, या आप इससे भी कर सकते हो पॉइंट्स को चेंज, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बटन का यूज करके डायरेक्ट टाइप करके भी कर सकते हो। तो ये 1 पॉइंट का रख दिया और यहाँ पर नीचे कर दिया डन। तो डन करने के बाद ये आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, इसको अब रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर जब बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर किए थे ना रिक्वायर्ड किए थे, वो तो कर दिए थे, बट इनको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चे को नहीं आता, वो नहीं अटैम्प्ट करना चाहता, तो इसको छोड़ देगा। ठीक है, बट ये कंडीशन ना लगाए ना कि नहीं, जब तक ये अटैम्प्ट नहीं करोगे आगे ही ना जा पाए। रिक्वायर्ड कर दिया तो इसको अटैम्प्ट किए बिना बच्चा आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद हम ऐड क्वेश्चन फिर से करेंगे, और ऐड क्वेश्चन में फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन है आपका वो टाइप कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, वेयर इज अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड। ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, सॉरी ये तो मल्टीपल चॉइस ही रखना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में मैंने डाल दिए दिल्ली, फिर एंटर, रोहतक, एंटर, आगरा, एंटर, नन,
ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन डाल दिए। 4 ऑप्शन डालने के बाद मुझे राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो जैसे अक्षरधाम कहाँ है, दिल्ली में है, तो इस पहले नीचे जो था आंसर की पे क्लिक करेंगे, फिर जो राइट आंसर उसको सेलेक्ट करेंगे और जो पॉइंट्स है उसको 1 पॉइंट कर देंगे। और ये करने के बाद यहाँ नीचे जो डन है वो डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन सेट हो गया। अब एक और भी काम कर सकते हो, जैसे अब मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आप यहाँ पे तो क्लिक कर ही सकते हो, बट मान लो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस ऐसे ही मिलते जुलते हैं या क्वेश्चन आपका सेम रहने वाला है, तो आप ये ऑप्शन भी नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर है डुप्लीकेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, इसी क्वेश्चन का एक और डुप्लीकेट बन के यहाँ पे आ गया। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन में बस क्या चेंज करना है, अक्षरधाम की बजाय अग्रोहा धाम टेम्पल। क्वेश्चन मेरा ये है, सॉरी इसमें डी लगाना मैं भूल गया, स्पेलिंग मिस्टेक रह गई। ओके, इसको भी अक्षरधाम टेम्पल इसमें सिचुएटेड। ओके, सो ये भी हो गया। तो अब इसके ऑप्शन भी मुझे यही रखने हैं मान लो, ठीक है। ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है बार बार आपको, नहीं तो अगर ऐड करते तो सारा कुछ फिर से टाइप करना पड़ता। तो अगर कभी रिक्वायरमेंट है तो आपको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। फिर आंसर की पे क्लिक करेंगे। अब इसका राइट आंसर कौन सा है, अग्रोहा धाम टेम्पल। बट एक ध्यान रखना, जब डुप्लीकेट करोगे तो जो पहले का राइट आंसर था ये उसको पहले से ही सिलेक्ट कर लेगा, बट इसका तो राइट आंसर ये नहीं है ना। इसका राइट आंसर कौन सा है, नन ऑफ दिस, क्योंकि जो अग्रोहा में है वो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, डन कर दिया। डन करने के बाद इस क्वेश्चन का क्या करना है, फिर से एक और डुप्लीकेट मैं बना लेता हूं। और अब की बार जो क्वेश्चन है मैंने क्या टाइप कर दिया, वेयर इज क्वेश्चन, क्या करें, ताजमहल कर देते हैं, ताज महल सिचुएटेड। इसके भी ऑप्शन में मैंने यही रख लिया। अब इसका राइट आंसर क्या है, आगरा। तो आंसर की पे क्लिक करेंगे, आगरा को सिलेक्ट करेंगे और इसको हटाएंगे पहले वाले। अदरवाइज अगर आपने 2 छोड़ दिए तो क्या होगा, बच्चा अगर ये आंसर देता है तो भी उसे 1 पॉइंट मिल जाएगा, अगर ये आंसर दिया तो भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखें कि एक ही सिलेक्ट हो और वो भी केवल राइट वाला। ओके, आप मल्टीपल भी यहाँ पे आंसर में सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने तीनों सिलेक्ट कर दी, इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने अगर तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लिया आंसर देते वक्त तो उसे 1 पॉइंट दे देगा सिस्टम, ठीक है। तो ये नहीं रखने, हमने आगरा रखना है सिर्फ, और डन कर दिया। नाउ फिर से डुप्लीकेट कर लिया और एक लास्ट क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे 5 का पेपर का, सॉरी 5 क्वेश्चंस का मैं सैंपल पेपर बना रहा हूं। सो हेयर मैंने लिख दिया इंदिरा लेक। ओके, अब ये इंदिरा लेक का है, आपको पता है, रोहतक में। तो आगरा को हटा देते हैं, तो रोहतक राइट आंसर है, तो इसको कर दिया और डन कर दिया, ठीक है। तो सबके आंसर्स जो हैं वो सेट हो गए हैं। मान लो इतना ही है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन हो तो आप ऐड क्वेश्चन करके, ठीक है, या डुप्लीकेट करके आगे क्वेश्चन ऐड करते जा सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है आप जैसे मल्टीपल चॉइस के अलावा किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं तो फिर आप सेक्शन को फिर से चेंज कर सकते हो। ऐड सेक्शन कर दोगे, बच्चे पहले मल्टीपल चॉइस अटेम्प्ट कर लें, फिर ऐड सेक्शन करके कोई दूसरे टाइप का अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। तो बट अभी हम नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई और एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं कर रहे। जैसे अभी, लेकिन अगर सेक्शन बनाना है तो मैंने आपको बताया, जैसे ये सेक्शन बनाया था, ये सेक्शन कर लो, ऐड सेक्शन के बाद फिर ऐड क्वेश्चन ऐड करते जाना, और क्वेश्चन किस भी टाइप का रखना है तो वो टाइप हम सेलेक्ट करके, जैसे मल्टीपल चॉइस की जगह वो सिलेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आंसर उनके लेते जाएंगे। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन पेपर तो हमारा बन गया है, बट अब ये पूरा रेडी नहीं हुआ। अभी क्या चीज़ है रह गई है, एक तो ये कि जो बच्चा, केवल वो ही बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए जिसकी ईमेल आईडी हमारे पास है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर ये लिंक, जैसे अगर आप डायरेक्टली अभी इसका लिंक भेज दोगे तो क्या होगा कि कोई भी, किसी के पास भी ये लिंक अगर बच्चा आगे फॉरवर्ड कर देता है वही इसको अटेम्प्ट कर लेगा। ओके, तो हम चाहते हैं केवल एक पर्टिकुलर, जिन बच्चों की हमारे पास ईमेल आईडी आई है उन्हीं ईमेल आईडी से जब कोई लॉगिन करेगा वही इसको अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अप्लाई करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और एक टाइम भी सेट करना है कि जैसे कोई भी मैं टाइम देना चाहता हूँ, मान लो मैं अभी इसको 5 मिनट का टाइम देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर के लिए बस बच्चे को 5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में उसने सबमिट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज उसका टाइम ओवर हो जाएगा और उसका जो पेपर है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें करनी है, वो कैसे करेंगे। और एक, हाँ, ये भी टाइम लिमिट भी हम लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कब से कब तक चले,
ठीक है, कब तक, चलो कब से का तो ये है कि जब भी हम लिंक भेजेंगे तब से स्टार्ट हो जाएगा, बट एक फाइनल टाइम कि जैसे मान लो, वैसे हमने 5 मिनट का टाइम तो रख दिया, बट 5 मिनट का ये तो ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी 5 मिनट में बच्चे ने लॉग इन किया और कर लिया। तो हो सकता है हमने टाइम दिया 12 बजे से लेके 5 बजे तक, इसके बीच में जो भी लॉग इन करेगा बट उसे अटेम्प्ट करने के लिए 5 ही मिनट मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें सेट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देखना। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ तक का कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, आप ध्यान से देखोगे आ जाएगा। इसके आगे वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और इन पर ये एडॉन्स का यूज करेंगे। एक्चुअली गूगल फॉर्म डायरेक्टली इन चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड हमें नहीं कराता, तो कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो यूज करते हैं, उनको एडॉन्स बोलते हैं। तो इस एडॉन्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जैसे ये आ गया है। यहाँ पर सर्च करेंगे, एक तो देखो ये है डायरेक्ट ही दिख रहा है फॉर्म लिमिटर, नहीं दिख रहा तो आप पहले इसको सर्च कर ले, ये दिख जाएगा। ओके, तो जैसे मैं इस पर अभी मुझे दिख ही रहा है तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये फॉर्म लिमिटर आ गया, इसको इंस्टॉल कर देंगे हम, कंटिन्यू कर देंगे। जब कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन आएगा और ये साइन इन के लिए पूछेगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन कर रखा है वो भी दिखा देगा। नहीं दिखा रहा तो यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दिखाई रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर नीचे यहाँ पे देखो ये कुछ इसने कंडीशंस बताएगा अपनी, ये पढ़ के हम यहाँ पे अलाउ बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक करने के बाद ये जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म लिमिटर। सो ये हो गया है, अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म लिमिटर यहाँ पे ओपन भी हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पर इसमें फॉर्म लिमिटर पे आप यहाँ पे कट भी कर देते हो तो दोबारा भी ला सकते हो। देखो एक ये एक्स्ट्रा आ गया एड ऑन जो पहले नहीं था। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे नहीं था हमारे गूगल फॉर्म में, अब ये ऑप्शन आ गया एड ऑन का। तो इसमें सिलेक्ट पे क्लिक करना है हमें और डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे व्हेन ए ड्यू डेट इज सेट ऑन, मतलब कब तक ये पेपर दिया जा सके। तो यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैं ये पेपर बना रहा हूँ, ये चाहता हूँ ये 25 तारीख कल। ठीक है, 25 तारीख को टाइम मैंने सेट कर लिया 5 PM। ओके, तो ये चलो 5 PM हो ही गया, 0 करना है तो ये सेट कर दिया और सेट। तो यहाँ पे डेट और टाइम सेट हो गया, यानी ये जो अगर मैं इसका लिंक किसी के पास भेजूंगा तो कोई बस 5 बजे से पहले पहले कल के 25 तारीख को 25 मई 2020 को 5 बजे से पहले पहले इसको अटैम्प्ट कर सकता है। उसके बाद ये अटैम्प्ट नहीं होगा, वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, वही एक्सपायर या कोई मैसेज ऐसा लिखा जाएगा कि अब टाइम आपका जा चुका है, अब या जो रेस्पॉन्स है वो बंद कर दिया गया है। ओके, सो इसको हम करने के बाद सेव एंड इनेबल्स पे बस क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक टिक का साइन भी लगा है, इसको ये अगर टिक रहेगा तो ये ठीक है। जब बच्चा अगर कोई बच्चा इसमें अगर अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके पास मैसेज चला जाएगा कि अब फॉर्म्स जो हैं बंद हो गए हैं। तो सेव एंड इनेबल कर देते हैं। ओके, तो ये फॉर्म लिमिटर है जो हमारा सेट हो गया, बस इसको क्लोज कर दो। तो ये तो सेट हो गया, अब एक और एड ऑन चाहिए हमें। अब ये जो था इससे तो इस एड ऑन ने क्या किया, फॉर्म लिमिटर ने ये सेट कर दिया कि भाई लास्ट ये है, इस टाइम के बाद कोई पेपर सबमिट नहीं होगा। दूसरा क्या है, अब जो एड ऑन है वो सर्च करेंगे, वो हमें यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लो, कोई ना दिखे तो जैसे उसका नाम है टीमीफाई, तो जैसे आप टीमी टाइप किया मैंने तो ये आ गया, तो इस पर आप क्लिक कर दो, ना आए तो पूरा टाइप कर दो टीमीफाई.me। ओके, इस पर क्लिक करोगे तो ये सर्च करेगा, तो देखो ये दिख गया टीमीफाई.me, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे उसकी तरह ही, कंटिन्यू कर देंगे। तो इसमें भी वही पूछेगा, लॉगिन आईडी का ऑप्शन देगा, तो वही लॉगिन आईडी। एक बात याद रखना है, अगर आपको यहाँ कोई दूसरी लॉगिन आईडी दिखा रहा है जिसमें आपने लॉगिन किया, जैसे मैंने अभी इसी में किया था ना शुरू में जब शुरुआत की थी, तो सारे काम आपको उसी आईडी से करने हैं। ये नहीं कि आप ये इंस्टॉल करो, ये किसी दूसरी आईडी में इंस्टॉल कर दो और यहाँ लॉगिन जो फॉर्म बना रहे हो वो किसी और में बना रहे हो, तो वर्क नहीं करेंगे। तो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेम नहीं दिखा रहा तो यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करके वहाँ पे आप अपनी एंटर कर लें।
ठीक है। तो अभी तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद फिर से वही कंडीशंस वगैरह दिखाएगा, अलाउ कर देंगे हम। तो ये भी अभी इंस्टॉल हो रहा है और कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी इंस्टॉल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ये वाला जो है ना, अब पहले वाला तो बहुत ज़्यादा इजी था जो एड ऑन था, यही वाला थोड़ा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी को आपको वीडियो शायद हो सकता है 2 या 3 बार देखना पड़े, बार बार रिपीट करके देख लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरा स्टेप आएगा। दूसरे स्टेप से पहले आपको ये करना है कंप्लीट एडिशनल सेटअप नाउ। ओके, अब इसके पार्ट देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी हमने गूगल फॉर्म ओपन कर रखा है। यहाँ जो काम कर रहे हैं इस टैब में, जो ये 8 जीके फॉर्म है, ये क्या है हमारा गूगल फॉर्म। 2 टैब और हैं, इनको हम चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। चलो इसको बंद ही कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो बस हमारी गूगल फॉर्म वाली अब जो काम कर रहे हैं हम यहाँ कर रहे हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे कंप्लीट एडिशनल सेटअप नाउ, तो एक और टैब आ जाएगी टीमीफाई। ये जो टीमीफाई हमने एडोन यूज किया है, एडोन तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं और ये उसकी वेबसाइट है जिसने उस एडोन को बनाया है। तो हमें दोनों में जाके सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो टाइमर लग पाएगा हमारे क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, इसमें भी गूगल यहाँ पे भी कुछ सेटिंग करनी है, कुछ सेटिंग्स यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करनी है, जो टीमी5.me वेबसाइट आई, जब यहाँ पे क्लिक किया था ना, इस पे क्लिक किया तो ये वेबसाइट आ गई। यहाँ पर फिर वही ईमेल आईडी डालनी है। मैं अब देखो यहाँ पे अब अपने आप नहीं आई है, तो टाइप कर दो जैसे क्या ANJALI स्वीट 29293@gmail.com। ठीक है, और ये करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, हमने उस ईमेल आईडी पर एक कोड भेजा, वो कोड यहां पे डालो ताकि ये कंफर्म हो जाए ये जो ईमेल आईडी आपकी ही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैं एक नई टैब ओपन कर रहा हूं। देखो 2 टैब पहले थी, एक फॉर्म वाली और एक टीमीफाई जो वेबसाइट है। अब तीसरी टैब में यहाँ पे एक प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करके मैंने ओपन कर ली और इसमें मैं जीमेल को ओपन कर रहा हूँ। जीमेल आपको जरूरी नहीं है ये ओपन करना, अगर आपके जैसे मोबाइल में वो ईमेल आईडी पहले से लॉगिन है तो वहां पर मैसेज आया होगा, आप वहां पर जाके चेक कर लें मैसेज को। वहां पे जो एक कोड लिखा होगा 4 डिजिट का, वो यहाँ पे एंटर कर दें। नहीं है आपके पास पहले से मोबाइल में इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे आके ये तो कुछ नहीं है, ओके नेक्स्ट कर दें। तो ये ईमेल आईडी आपकी ओपन हो गई जीमेल की। अब देखो यहाँ पे ये टीमीफाई की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है, इस मैसेज को हम ओपन करेंगे और इसमें ये देखो कोड इन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब तो आपको ये कोड या तो याद कर लो या कॉपी कर लो, इसको 4963 याद कर लिया, 4963, और यहाँ पर आके मैंने टाइप कर दिया 4963। तो जैसे ही टाइप करूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एंटर वगैरह वो खुद अपने आप ही कर देगा और लिखा गया थैंक यू, योर अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड। तो ये जो आपका अकाउंट था, ये हमारा अकाउंट ये वेरीफाई हो गया है। ओके, सो ये वेरीफाई होने के बाद अब मैं क्या करता हूं, इसी टीमीफाई पे वापस आऊंगा और यहाँ पर थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये अभी यहीं पे लिखा था ना योर अकाउंट इज वेरीफाइड, और साथ में एक फॉर्म और ओपन कर देगा जिसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें अपना नाम टाइप करना है, जैसे चलो मैं टाइप कर लेता हूँ अंजलि, सॉरी, और लास्ट नेम में भी कंपलसरी, अगर आपका नाम नेम नहीं भी है तब भी कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, रानी, देवी, या जैसे मैं यहाँ पे स्वीट डाल रहा हूँ। पर्पज में आप पर्सनल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला है वो तो आपको तब यूज करना है, फिर अगर बिजनेस के लिए यूज करोगे और ये पेड होता है, फिर इसको आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है, आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो इसको पर्सनल यूज कर सकते हैं। यूजेज ऑब्जेक्टिव एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड में अब देखो ये भी समझना, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये पासवर्ड जो हम टीमी5 जो वेबसाइट है उस पर क्रिएट कर रहे हैं अपना अकाउंट, ये उसका है। ओके, हालांकि ईमेल आईडी यहाँ पे भी वही है जो जीमेल में थी, बट यहाँ पे ये अकाउंट इस वेबसाइट का है, तो यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बनाना है और मैं प्रीफर करूंगा आप सेम पासवर्ड ना रखें। ठीक है, तो कोई नया पासवर्ड बना ले। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, पासवर्ड क्रिएट करते वक्त ये ध्यान रखना है, ये इसने कुछ कंडीशन बताई, ये सारी पूरी होनी चाहिए कि 8 डिजिट कम से कम होनी चाहिए आपके पासवर्ड में। 8 तो टोटल सिंबल्स होने चाहिए
और उसमें एक डिजिट होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ होना चाहिए, एक कम से कम 1 डिजिट, और एक अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसा ही पासवर्ड मैं खुद से सोच के अपना मैंने बना दिया है। ओके वेट अ मिनट, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड बना दिया। तो ये जैसे आप बनाते जाओगे, जो जो कंडीशन पूरी होती जाएगी उसके आगे टिक भी आता जाएगा। जब चारों पे टिक आ जाए इसका मतलब पासवर्ड ठीक बनाया। बट ध्यान रखें, याद रखें अपने पासवर्ड को, आपने जो भी बनाया है। ओके, चाहे आप साथ साथ जब बना रहे हैं नोट कर ले भाई, जीमेल का पासवर्ड ये है और स्टीमीफाई का पासवर्ड मैंने ये बनाया। और मैं यही कहूँगा कि सेम ना रखें, क्योंकि ये पासवर्ड है ये टीमीफाई पे जाके सेव होगा। तो अगर सेम रखते हो तो इनको भी एक आइडिया आ जाएगा, शायद आपका जीमेल का भी ये हो, ये कभी भी आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि अच्छी कंपनीज होती हैं बनाने वाली, सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा करती नहीं है, बट फिर भी रिस्क क्यों लेना आपने। तो आप अलग ही पासवर्ड बनाओ इनका, तो ये केवल अपनी इसी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, और ये तो बिना अकाउंट पासवर्ड के भी कर सकते हैं। सॉरी। तो सेव योर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब ये करते ही आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर एक टोकन दिया गया है ये वाला। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये टोकन जो हमारा वो कॉपी हो गया है। ओके, तो ये काम जो हमें करना था अभी स्टीमीफाई पे करना था। वापस जाएंगे गूगल फॉर्म पे। यहां पर ये जो 2 स्टेप हो गए थे ये इस पे हमने क्लिक कर दिया था। इस पे क्लिक करने से ये आई थी टैब, इस पे काम कंप्लीट कर लिया, वापस इस पे आगे। अब ये तो कर चुके हैं, अब यहाँ डन करना है, डन कर दिया। ये डन करने के बाद ये जो ओपन हुआ था क्लोज कर देंगे इसे। ये वापस वही गूगल फॉर्म हमें दिख गया है। इस गूगल फॉर्म में एड ऑन पे क्लिक करेंगे तो देखो 2 एड ऑन ऐड किए थे, एक फॉर्म लिमिटर वाला और एक टिमिफाई वाला। फॉर्म लिमिटर का तो काम हमने कंप्लीट कर दिया था, ये छोटा सा ही काम था उसका, तभी हो जाता है साथ साथ। ये टिमिफाई वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो टिमिफाई का ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पे कॉपी किया था ना हमने, ये कॉपी कर लिया था, टोकन जो था ये कॉपी कर लिया था, दोबारा भी कर सकते हो। यहाँ पे आके इसको यहाँ पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट, तो ये टोकन यहाँ पे आ गया। आप कनेक्ट कर देंगे। अब ये आ गया है इनेबल टीमीफाई, इसको इनेबल कर देंगे हम। ये इनेबल हो गया, एड ऑन इनेबल्ड। और हम सॉरी, अब ये जो फॉर्म है हमारा, कौन सा वाला, 8 ग्रीन जिके वाला फॉर्म, ये लिंक हो गया है इस टीमीफाई वाली वेबसाइट से। ओके, तो यहाँ पर तो फॉर्म बन गया है। फॉर्म तो हमारा पहले ही बन चुका था, हमने सब कुछ कर चुके थे। अब यहाँ से इस टीमीफाई को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अब फॉर्म को जो सेंड करना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ से सेंड करना। अगर यहाँ से आप सेंड करोगे तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी जो टीमीफाई वेबसाइट से हमने जाके लगाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से नहीं सेंड करना है इसको, टीमीफाई वेबसाइट पे वापस जाएंगे और यहाँ पर अब देखो जो भी फॉर्म आप जब इनेबल करोगे ना, यहाँ पे इनेबल करते ही स्टीमीफाई वेबसाइट पे उसका नाम, फॉर्म का नाम दिखाने लग गया। बट ये जो नेम उठाता है ना, ये यहाँ से उठाता है, ये वाला जो यहाँ वाला टाइटल है, ये यहाँ वाला नहीं उठाता। ओके, पिक नहीं करता। तो बट हमें चाहिए कौन सा, एक्चुअली में ये लिंक है इसका, तो हम यहाँ पर भी वही कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं, रीनेम कर लेते हैं और 8 ग्रीन जीके। ओके, तो ये कर देंगे। कहीं और क्लिक कर दो तो ये देखो चेंज हो गया नेम। तो अब इससे पता लग जाएगा। अब सेम ये करना क्या है, अब जब आप दूसरा पेपर बनाओगे तो मैंने बताया था जैसे इसमें जाओगे, दूसरा पेपर सेलेक्ट करोगे, उसमें भी अब उसमें आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। बट उस फॉर्म में एड ऑन्स तो पहले से लगे होंगे। आप इन एड ऑन पे बस क्लिक करके फॉर्म लिमिटर क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। इसको डेट और टाइम सेट कर दोगे, टीमीफाई पे क्लिक करके इनेबल कर दोगे और फिर से यहीं आ जाओगे। अब वो अकाउंट भी वेरीफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस नए पेपर में यहाँ आना है और आगे वाला वर्क करना है। इसमें भी, इस फॉर्म में भी, इसके अलावा जो फॉर्म बनाओगे उसका भी काम बस डायरेक्ट सीधा यहीं से स्टार्ट होगा। तो जैसे इस फॉर्म में आके आप टीमीफाई में जाके ये जाके इनेबल करोगे यहाँ पर, जैसे इस फॉर्म के लिए तो मैंने इनेबल पहले ही कर रखा है, ये इनेबल है। तो ऐसे दूसरे फॉर्म के लिए भी आप जैसे ही इनेबल कर दोगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ इस टीमीफाई वाले जो वेबसाइट है यहाँ पे आती जाएगी अपने आप, ठीक है। और जो भी फॉर्म आप ऐड करो उसी वक्त उसका नाम चेंज करो, नहीं तो सबके नाम वो HD पब्लिक स्कूल दिखेंगे, आप यही भूल जाओ ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है।
तो साथ साथ चेंज करते, जैसे 8 ग्रीन जीके वाला ये टेस्ट है, दूसरा कोई और करो कंप्यूटर का करोगे तो 8 ग्रीन कंप्यूटर, वो आप चेंज करते जाएं साथ साथ। ओके, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाद में। अब ये करने के बाद अब बस आपको काम क्या रह गया कि टेस्ट सेंड करना है बच्चों के पास ताकि वो इस टेस्ट को दे पाएं, और टाइम सेट करना है। वो टाइम सेट जब टेस्ट आप भेजते हो उसी वक्त होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस ये क्रिएट टेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उन ईमेल आईडी को एंटर कराना जो इस टेस्ट को दे सके। ठीक है, तो जैसे 8 ग्रीन के लिए मान लो आपने टेस्ट बनाया है सॉरी, तो यहां पर अब हम सिर्फ 8 ग्रीन के बच्चों की ईमेल आईडी ही डालेंगे। तो ईमेल आईडी के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पे जो क्लास इंचार्ज हैं वो अपनी अपनी क्लास की सारी एक साथ एक ही मैसेज में ईमेल आईडीज लिख के रख लें। ठीक है, कैसे लिखने वो मैं बताता हूं अभी। तो वो हम जैसे मैंने तो व्हाट्सएप अपने मोबाइल पर ही लैपटॉप पर ही यूज़ कर लेता हूं, तो आप भी कर सकते हैं अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं। कैसे करना है इसके लिए मैं अभी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बना दूंगा कि व्हाट्सएप को इसी पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे ये व्हाट्सएप कर रखा है, यहाँ पे आया तो यहाँ पर जैसे जिस भी ग्रुप में ओके मैंने एक ग्रुप बनाया था अभी। ओके, तो जैसे ग्रुप बनाया ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसा ही कोई ग्रुप बना देंगे पूरे स्कूल के लिए जिसमें सभी टीचर्स को ऐड करके वो यहाँ पे क्या डाल देंगे, अपनी अपनी क्लास के सभी बच्चों के ईमेल आईडी डाल देंगे। और डालने कैसे है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डाल रखे हैं, आप कोमा लगा के भी डाल सकते हो या एंटर करके भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल आईडी डाल ली पूरी कंप्लीट, फिर एंटर बटन दबा के, मतलब शिफ्ट प्लस एंटर, अगर आप कंप्यूटर पे हो तो शिफ्ट प्लस एंटर करोगे नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट एंटर दबाओगे तो ये मैसेज सेंड हो जाता है, तो सेंड नहीं करना है, अभी एक ही मैसेज में सारे टाइप करना ताकि वो आसानी से कॉपी हो जाए। आपने अलग अलग भेज दिए तो कॉपी नहीं हो पाएंगे फिर। ठीक है, तो एक ही मैसेज में, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही मैसेज में पहले से कुछ सेंड कर रखे हैं, तो ऐसे ही जैसे जिस भी टीचर ने कर रखे होंगे पहले जैसे एक अपनी क्लास का नाम लिख दे, सपोज करो 8 ग्रीन, और फिर एक और मैसेज सेंड कर दे जिसमें सबके नाम लिखे हों। ठीक है, तो वो लिख के एंड टाइप कर दे, तो 8 ग्रीन वाले जिसको भी चाहिए वो यहाँ से कॉपी कर ले और वहाँ जाके पेस्ट कर दे। तो अब सपोज करो ये मैंने अपने टीचर्स की ही कुछ ईमेल आईडीज डाल रखी हैं, ओके 5-6, तो ये मैंने सेलेक्ट की, Ctrl+C कॉपी कर ली शॉर्टकट की का यूज करके, या आप राइट क्लिक करके भी शायद कर सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं तो कॉपी लिंक है, चलो कॉपी लिंक कर लिया और अब वापस हम वहीं जाते हैं, यहाँ से बस ईमेल आईडी कॉपी करनी थी हमें, फिर वापस हमने जो फॉर्म ओपन कर रखा था ये वेबसाइट आ गई और यहाँ पर राइट क्लिक किया और पेस्ट किया, सॉरी नहीं, ये तो जो लिंक नहीं करना कॉपी, तो राइट क्लिक करके नहीं होगा, वो वापस जाते हैं वहीं पे, ऐसे Ctrl+C से हो जाएगा, Ctrl+C कर लिया और सॉरी वापस आएंगे उसी वेबसाइट पर, तो ये आगे और यहाँ पे पेस्ट अप करेंगे, तो ये देखो जितनी ईमेल आईडी थी वो अपने आप अलग अलग होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हर ईमेल आईडी के बाद कोमा लगाना ना भूले, जब यहाँ पे भेजेंगे आप व्हाट्सएप पे जब भेजेंगे ना, यहाँ पर बस कोमा जरूर लगा दे तो अपने आप वो उनको अलग अलग कर लेगा। ठीक है, और कोमे के बाद स्पेस ना दें, आप ये करें एक ईमेल आईडी डाल दें, कॉमा लगाएं, फिर अगली ईमेल आईडी डाल दें, फिर कॉमा लगाएं, फिर ईमेल आईडी, कॉमे के बाद स्पेस ना दें, अदरवाइज वो स्पेस उसका हिस्सा बन जाएगा आपकी ईमेल आईडी का वहाँ पार्ट, और ईमेल आईडी में कभी स्पेस नहीं होता तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए बस ऐसे ही करना है, जितने भी ईमेल आईडी आप एक एक करके रोल नंबर वाइज डालते जाओ बच्चों की, कॉमा लगा के ऐसे एंटर कर लेना उसके बाद हम वापस आते हैं इसी पर, ये हमने डाल दी ईमेल आईडी। अब क्या, जो जो ईमेल आईडी यहाँ एंटर हुई हैं, अब जब इस टेस्ट को हम सेंड करेंगे, लिंक को सेंड करेंगे, केवल ये ईमेल आईडी वाले लोग ही इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरी ईमेल आईडी से अगर लॉगिन करेगा ना, उसके पास एरर मैसेज आ जाएगा कोई भी कि यू आर नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट और समथिंग लाइक दैट, कुछ मैसेज उनके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइम सेट करना है, टाइम ड्यूरेशन, ये क्या कर देता हूँ मैं, जैसे अभी मैं इस टेस्ट के लिए 5 मिनट सेट कर रहा हूँ। अब वो टेस्ट पे डिपेंड करेगा, जब आप अपना टेस्ट होगी वो 1 घंटे का रखना है, 1.5 घंटे का रखना है, 2 घंटे का रखना है, 10-15 मिनट हम थोड़े एक्स्ट्रा भी देते हैं ताकि वो बच्चों को शुरू वाली इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने टोटल टाइम सेट करना है। ओके, मान लो 3 घंटे का अगर पेपर देने वाले हो तो 15 मिनट वो ऐड करके सोच के कि हाँ बच्चे वो जो शुरू में नेम वगैरह सेलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे, तो उसमें भी 5-10 मिनट जो भी लगेंगे, तो वो ऐड करके आपने फाइनल डिसाइड करना है, वो टाइम यहाँ भरना है। ओके,
ओके तो ये करने के बाद फिर ये वाला ऑप्शन जो आपने जरूर टिक करना है, क्या है, ऑटो क्लोज फ्रॉम व्हेन टाइम ओवर। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा, ये 5 मिनट होगा, अगर बच्चे ने इस टाइम से पहले सबमिट नहीं किया तो फॉर्म क्लोज हो जाएगा और उसके बाद उसका पेपर जो है सबमिट नहीं होगा। ठीक है, सो ये करना है। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, अलाउ टू व्यू क्विज स्कोर एंड रिजल्ट आफ्टर सबमिशन, हाँ इसको भी हमें क्लिक करना है कि बच्चा वहां पर अपना जो है वो देख पाए। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं करने हमें यूज, बस ये दो ही करने हैं। ओके, ये एक्चुअली पेड वर्जन के लिए होते हैं, तो फ्री वर्जन के नहीं होते। तो बस हम क्रिएट कर देंगे। अब ये क्रिएट किया तो ये हो गया। तो जिन जिन की ईमेल आईडी डाली थी, देखो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी उनकी सबकी आ गई है और यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड भी है। अब होगा क्या, बस हम लिंक सेंड करेंगे, फिर जो जो टेस्ट देता जाएगा ना, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ टेस्ट की यहाँ पे हमारे सामने आती जाएगी कि इसने इसका कितना स्कोर रहा, कितने टाइम ने अटेम्प्ट किया, इसने कब स्टार्ट किया था, कब इसने सबमिट कराया। ठीक है, सबकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती जाएगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं बस सेंड कैसे करना। अब सेंड करने के लिए क्या करना है, जो पब्लिक फॉर्म लिंक है इसको कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे और ये आएगा कॉपी लिंक, इस लिंक को कॉपी कर लेंगे और व्हाट्सएप में जाएंगे और वो लिंक हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे फिलहाल मैं इसी ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आपने उस ग्रुप पे करना जिसके लिए वो पेपर बनाया गया है। तो जिस जिस सेक्शन के लिए अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तो उन सबको एक बार करके फॉरवर्ड कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रुकना है, आपने वेट करना है। तो देखो ये थोड़ा सा डायलॉग बॉक्स ये आ जाएगा ऊपर, ये आने दो और इसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर दबा के, शिफ्ट प्लस एंटर दबा के नीचे आ जाएगा। ओके, आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। डायरेक्ट एंटर करोगे तो ये चला जाएगा, शिफ्ट प्लस एंटर करना ताकि निचली लाइन में आ जाओ। और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो अपना मैसेज कि भाई ये जो टेस्ट है किस चीज़ का है। जैसे आप टाइप कर दिया टेस्ट ऑफ जीके फॉर 8th ग्रीन। ठीक है, या ऐसा कुछ भी आप जो टाइप करना चाहो वो कर सकते हो टाइप। ओके, और फिर एंटर कर दोगे। या आप ये लिख सकते हो क्लिक ऑन दिस लिंक टू अटेम्प्ट योर जीके एग्जाम। ओके, तो इस टाइप से कुछ भी लिख के एंटर, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे, ये सेंड हो जाएगा। ओके, अब चाहे मोबाइल, ये जो मैसेज है मोबाइल पे गया हो चाहे लैपटॉप पे गया हो, कहीं भी गया। ठीक है, अब क्या होगा, इस क्लास के बच्चे जब भी इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब एक्चुअली था क्या, इसमें मैंने अपनी भी एक ईमेल आईडी डाली हुई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमने वो फॉर्म बनाया था, ये यहाँ से बस ये तो क्लोज कर सकते हैं, जो टीमी5 की वेबसाइट थी। तो इसमें जो मैंने एड्रेस डाले थे उसमें देखो ये राकेश सोलंकी की मेरी भी आइडिया है। इसका मतलब मैं भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ कि ये होगा कैसे अब। ओके, तो भेज तो दिया। अब बच्चे जब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने क्लिक किया, चाहे वो मोबाइल पे करें चाहे यहाँ पे करें, ठीक है, तो उनके सबके सामने यही आएगा, अपने आप आ जाएगा बस ये लिंक। और यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी जो हमने बताई रखी, वो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे। जैसे मेरी ईमेल आईडी है rakesh100lanky@gmail.com। ये टाइप करने के बाद गेट योर लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज बोल देगा, वी हैव सेंट एन ईमेल विद योर लिंक टू दिस ईमेल आईडी, कि इस ईमेल आईडी पर हमारा एक मैसेज चला गया है, यानी लिंक चला गया है पेपर का। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जीमेल जो इनके फ़ोन में ही होगी बच्चों की, वो अपनी ईमेल में जाएंगे और वहाँ मैसेज चेक करेंगे तो इस पेपर का लिंक उन्हें अपनी मेल में मिलेगा। ठीक है, पहले ये स्टेप करेंगे, पहले हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अगर वो कोई दूसरी ईमेल आईडी डालेगा तो ये यहीं पर मैसेज बोल देगा कि ये पेपर आपके लिए नहीं है। अगर वो सही ईमेल आईडी डालेगा तभी उसके ईमेल आईडी पर पेपर का लिंक जाएगा। ठीक है, अब वो ईमेल आईडी का लिंक चला गया। चलो अब जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी ईमेल आईडी में। तो मैंने इस कंप्यूटर पे पहले ही कर रखा है लॉगिन आईडी, वो आईडी पासवर्ड डाल के। अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास देखो मेरी ईमेल आईडी ओपन हो गई, ठीक है, और इस पर ये उन्हें लिंक मिल जाएगा, ये आ गया 8 ग्रीन जीके। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, वो ओपन योर लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पेपर स्टार्ट होने से पहले उनको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा। सो द फॉर्म यू हैव अटेम्प्टेड टू ओपन हैज टाइम लिमिटेशन। ये जो फॉर्म आप ओपन करने वाले हो इसमें कुछ टाइम लिमिटेशन लगाई गई हैं। क्लिक द बटन बिलो व्हेन यू आर रेडी।
तो आप इस ओपन द फॉर्म पे बटन पे तभी क्लिक करें जब आप रेडी हो जाएं, क्योंकि 5 मिनट का टाइम ये दिखा रहा है, 5 मिनट का टाइम मिलेगा बस आपको, ठीक है। जो टाइम आपने सेट किया होगा वही मिलेगा, आधे घंटे का तो आधा घंटा मिलेगा, ठीक है। और साथ में ये भी लिख रखा है, बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, दिस फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज व्हेन द टाइम इज ओवर, जैसे ही टाइम होगा ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। योर आंसर विल नॉट बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली वंस द फॉर्म क्लोज, एक बार फॉर्म क्लोज हो गया उसके बाद आंसर सबमिट नहीं हो पाएंगे। प्लीज मेक श्योर टू सबमिट योर आंसर बिफोर द टाइम रन्स आउट। तो ये 5 मिनट होने से पहले पहले फॉर्म को सबमिट करना जरूरी है। बच्चा अगर इस टाइम से पहले पहले उसे सबमिट कर दे अगर ये टाइम हो गया तो फिर ये सबमिट नहीं हो पाएगा। ओके, सो ओपन दी फॉर्म पे बस वो बच्चा जैसे ही क्लिक करेगा उसका टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा और टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे टाइमर, चाहे मोबाइल में कर रहा हो चाहे वो, ये टाइमर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब देखो जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी भरेगा अपना बच्चा, ठीक है, जो भी है। तो जैसे मैंने भर दिया, सॉरी ओके, ये तो मैंने अपना भर रहा था ना, rakesh1000lanky@gmail.com, सॉरी। तो ये मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी, और जब तक इसको नहीं भरेगा वो बच्चा आगे भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। जैसे नेम, चलो मैं नेम को अभी इस पे भी स्टार लगा, इसको मैं नहीं फिल कर रहा। रोल नंबर आ गया, रोल नंबर में मैं नाम भर रहा हूँ राम। तो एक तो यहाँ पे आ गया दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ये रेड साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट करेगा, देखो मैं नेक्स्ट करता हूँ नहीं जाएगा, वापस यहीं पे ले आया मुझे, आगे जाके मैं नेक्स्ट करता हूँ वापस नहीं। जब तक बच्चा इस नेम को फिल नहीं करेगा आगे नहीं जाने देगा। तो नेम मैंने चलो अपना भर दिया राकेश। रोल नंबर में अब देखो मैंने राम भरा है, तो इसको क्या है, प्लीज एंटर ए वैलिड रोल नंबर ओनली, जो हमने वहां पे किया था ना, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है वही चीज। फिर क्लास, क्लास में क्या है 8 पे क्लिक किया, तो 8 के लिए बनाया था। सेक्शन में ग्रीन के लिए बनाया था, तो बच्चे अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट में जीके के लिए था तो जीके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद अब सारी इन्फॉर्मेशन हो गया। अच्छा ये नहीं हुआ, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कर दिया 5, रोल नंबर 5, नेक्स्ट, तो अब देखो सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन, जो हमने 2 सेक्शन बनाए थे ना, तो उसका जब तक वो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा सेकंड सेक्शन आएगा ही नहीं। तो अब ये क्वेश्चंस बच्चे को दिखने शुरू होंगे। तो ये जो वही क्वेश्चंस है फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे इसका राइट आंसर ये था, तो मैंने ये लगा दिया। सेकंड में वेयर इज अक्षरधाम, ये चलो हम गलत कर देते हैं, मैंने रोहतक भर दिया। फिर वेयर इज द अग्रोहा धाम टेम्पल सिचुएटेड, ये सपोज करो मैंने चलो नन ऑफ दिस करेक्ट भर दिया। ये हम आगरा में ही है, ये भी करेक्ट भर दिया। जो लास्ट वाला है चलो वो गलत फिल कर देता हूँ मैं, ये दिखाने के लिए कुछ गलत भर रहा हूँ, कुछ ठीक, कुछ भी आपने भरे। और इसमें एक जो ये लास्ट फील्ड है इसको नहीं टच करना होता, इसमें वैसे लिख भी रखा है कि इसको नहीं करना है कुछ भी चेंज, और बस हमें सबमिट कर देना है। मतलब जो बच्चे होंगे वो करेंगे सबमिट। तो अब जैसे ही बच्चा ये सबमिट करेगा तो उसे व्यू स्कोर का ऑप्शन आ जाएगा। और देखो जो मैसेज हमने वो टाइप किया था वो यहाँ दिख गया, जब फॉर्म बनाया था ना तब किया था, वेल डन योर टेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन सी योर मार्क्स। तो ये बनाया था हमने। अब व्यू स्कोर पे जब बच्चा क्लिक करेगा तो उसको अपना ये स्कोर दिख गया। पहले तो 3/5, तो टोटल 5 में से उसको 3 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल है जो उसने फिल की थी। उसके बाद यहाँ पर उसके जो जो क्वेश्चन थे वो सारे दिखा रहा है। ये उसका करेक्ट था, ये गलत था, इसका राइट आंसर दिल्ली आना था, ये ठीक था, ये ठीक था, इसका ये गलत किया था, इसका राइट आंसर रोहतक आना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा आ गया। और ये जो पेपर है उसकी ईमेल आईडी पर भी चला जाएगा। साथ साथ अगर वो बाद में दोबारा भी देखना चाहे, उसके पेरेंट्स देखना चाहे, तो वो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं कि अपनी ईमेल आईडी ओपन करके देख लो। जैसे मैं अभी यहाँ पर आके देखूँ अपनी ईमेल आईडी में, बैक करता हूँ तो शायद एक और मैसेज मेरे पास आई थिंक आ गया होगा। ये आ गया यहाँ पे देखो एचडी पब्लिक स्कूल। अब इस ईमेल आईडी पे मैं जाके देख सकता हूँ, तो ये देखो वही टेस्ट जो मैंने वहाँ पे दिया वो सारा यहाँ पे भी आया हुआ है, मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। और ये व्यू स्कोर के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा स्कोर भी दिख जाए। यहाँ पे पेपर दिख रहा है क्या क्या अटैम्प्ट किया मैंने। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे चलो कर ही देते हैं हम, तो ये वही पेज खुल गया। तो इसको दोबारा से वो देख सकते हैं एग्जैक्टली उसने क्या क्या फिल किया था, ठीक है। तो इसको ओपन क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये था, इस तरीके से वो बच्चा दे पाएगा। अगर कोई गलत पासवर्ड डालता है, चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, या बच्चा दोबारा भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा। गूगल फॉर्म पे गया मैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, टीमीफाई आया, और दोबारा भी अटैम्प्ट करने की कोशिश किया। जैसे मैंने वही ईमेल आईडी डाली, गेट योर लिंक पे क्लिक किया, देखो एक बार बच्चा दे चुका है, आप दोबारा नहीं दे सकता। क्या आ जाएगा मैसेज, दिस ईमेल इज ईदर नॉट रजिस्टर्ड विद दिस फॉर्म और द लिंक हैज एक्सपायर्ड।
या तो ये लिंक एक्सपायर हो चुका है, प्लीज चेक इफ द मेल इज वैलिड और कॉन्टैक्ट द फॉर्म ओनर। जिसने फॉर्म बनाया है उनसे आप कॉन्टैक्ट करें, मतलब टीचर जो बच्चे होंगे हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बार कोई भी इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ओके। और कोई दूसरी ईमेल आईडी, चलो मैं डालता हूँ सॉरी, XYZ में कुछ भी कर देता हूँ, abc@gmail.com, ठीक है। ये भी वही मैसेज देगा, कोई भी दूसरा मतलब अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता इस फॉर्म को, ओके। सो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका। अब एक वीडियो मैं और बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें ये व्हाट्सएप वाला मैं बता देता हूँ कि आपको इस पे यूज कैसे करेंगे, और उसमें साथ साथ ये भी बताऊँ कि जो मोबाइल फ़ोन वाले हैं थोड़ा सा, वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि वो बस फायरफॉक्स का यूज करके बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे, तो थोड़ा सा मैं उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो बना के भी डाल दूंगा, तो ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और सो एक व्हाट्सएप वाला हो गया। अच्छा, एक वीडियो उसका भी अभी डालना है, जो मैथ्स का पेपर बनाते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो मैथ्स का और हिंदी वालों को कि हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है, उन सब के लिए भी मैं अभी बता दूंगा। इतना काम तो उनको करना ही करना है, ये तो सभी को करना है, चाहे मैथ्स वाला है या मोबाइल से करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स तो वहीं चलेंगे, हर जगह चलेंगे, ओके। तो उनको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो करने होती हैं, जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना के अभी डाल दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।